इंडिया में हर मजहब को बराबर हक दिया गया है। मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, जिसका जो ये ड्रेसिंग है वो अपना ड्रेसिंग छोड़ नहीं सकता है। ये हम लोग की पहचान और हमारी पावर है। पावर को कोई छोड़ता नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यूपी और बिहार में बुर्का हिजाब का मामला सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो शायद आपको असहज कर दे। जरा कल्पना कीजिए, एक ज्वेलरी शॉप, शीशे के काउंटर में करोड़ों का सोना, कैमरे हर कोने में लगे हुए, और फिर भी एक पल में सब कुछ गायब। सवाल उठता है, क्यों अचानक दुकानों के बाहर पोस्टर लगने लगे कि चेहरा ढककर एंट्री नहीं मिलेगी? क्या यह धार्मिक पहचान पर हमला है, या इसके पीछे डर और मजबूरी की एक अलग कहानी है? आज पटना, झांसी, मुजफ्फरपुर और यूपी के कई इलाकों में जो हो रहा है वो सिर्फ एक नियम नहीं है, ये विश्वास बनाम सुरक्षा की लड़ाई है। एक तरफ महिलाएं कह रही हैं नकाब हमारी इज्जत है, और दूसरी तरफ दुकानदार सोच रहे हैं अगर आज नहीं रोका तो कल दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, ये नियम अचानक क्यों आए, ठीक अभी क्यों, और ऐसा क्या हुआ कि सालों से चल रही परंपरा एक झटके में बदल दी गई? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बयान या आरोप नहीं सुनाएंगे, बल्कि वो कड़ियां जोड़ेंगे जो आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देंगी। चोरी की वो घटनाएं जिनका जिक्र कोई खुलकर नहीं करता, वो डर जो छोटे दुकानदार कैमरे के पीछे छुपाकर रखते हैं, और वो सवाल जो आज हर आम इंसान के मन में है, अगर आप उस जगह होते तो क्या फैसला लेते? वीडियो के आखिर तक हम आपको वो पूरा सच दिखाने वाले हैं जिसके बाद आपकी राय शायद आज से बिल्कुल अलग होगी। इसलिए बने रहिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, एक कड़वी हकीकत है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बिहार में क्यों हुआ बुर्का हिजाब बैन? क्यों ज्वेलरी शॉप्स पर बुर्का उतारना हो गया है जरूरी? क्या यह धार्मिक भेदभाव का मामला है, या वजह कुछ और है? क्यों इस नियम के बाद मुस्लिम महिलाओं ने धरने पर बैठने की बात कही? यूपी, झांसी, बिहार, क्यों अलग अलग जगहों पर बुर्का बैन किया जा रहा है? ज्वेलरी शॉप्स में एंटर करने के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मिस ना करें। पटना में ज्वेलरी खरीदनी हो तो बुर्का नकाब उतारना होगा। मुजफ्फरपुर में बुर्का पहनकर आओगे तो सोना नहीं खरीद पाओगे। अमेठी में सोने के जेवर खरीदने हैं तो पहचान दिखानी होगी। आज ये लाइनें भारत के अलग अलग इलाकों में खूब जोर शोर से सुनने को मिल रही हैं, और खुलकर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब, नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऑन ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के आदेश ने झांसी में खुला आदेश दिया है कि जो भी महिला हिजाब पहनकर आएगी या जिसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ होगा, उसे ज्वेलरी शॉप्स में बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा। आज झांसी में कई सोने की दुकानों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, कृपया ग्राहकों से अनुरोध है कि दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। जबकि कुछ दुकानों ने पोस्टर्स में लिखवा दिया है कि जो भी महिला दुकान के अंदर हिजाब या बुर्का पहनकर आएगी उसे सोना खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि झांसी, बिहार, यूपी, अमेठी जैसे तमाम इलाके बुर्के के दुश्मन बन गए हैं? क्यों महिलाओं को चेहरा खोलकर शॉप्स के अंदर आने को कहा जा रहा है? तो इसका जवाब है चोरी। जी हां, आज तक सुनार की दुकान पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मुंबई में हो या भारत के किसी दूसरे कोने में, हर ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं को हिजाब के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी, जो आज तक बरकरार है। लेकिन कुछ दिनों से बुर्के पर सोने की दुकानों के अंदर रोक टोक होने लगी है, जिसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से, जहां एक महिला बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसी थी, और जैसे ही दुकानदार की नजर दूसरे ग्राहकों पर गई, महिला ने चुपके से बुर्के के अंदर कुछ सोने की चीजें छुपा लीं और दबे पांव दुकान से बाहर निकल गई। लेकिन जब सुनार ने अपना सामान चेक किया, तब खुलासा हुआ कि सोने का सामान चोरी हो गया है। लेकिन यह जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। बेशक सीसीटीवी कैमरे में महिला सामान चुराते हुए कैद हुई थी, लेकिन हिजाब से चेहरा ढका होने की वजह से दुकानदार महिला तक नहीं पहुंच सका। ऐसी ही अनगिनत चोरियों को देखते हुए यह नियम बनाया गया कि जो भी महिला सोना या चांदी खरीदने आएगी उसे दुकान के अंदर अपना चेहरा खोल कर रखना होगा। झांसी के बाद ऐसा ही नियम बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिला, वो भी उस वक्त जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब के विवाद में उलझे हुए थे। ये वही मामला था जिसमें नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला को बेनकाब कर दिया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ।
और नीतीश कुमार को काफी खरी खोटी भी सुनने को मिली। अब भी ये मामला गरमाया हुआ ही था कि पटना में हिजाब के खिलाफ ज्वेलरी शॉप्स के बाहर पोस्टर्स चिपका दिए गए। बिहार में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बिहार के सिपरी सराफा बाजार में लगी दुकानों में हिजाब, नकाब, बुर्का और घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रवेश देने पर रोक का आदेश दिया है। बुर्का प्रतिरोधी पोस्टर्स पर सिपरी थाना प्रभारी की मुहर के साथ साथ सिपरी सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष की भी मुहर लग चुकी है, जिसमें चेहरा दिखाने का नियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बनाया गया है। ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश कुमार जैन ने कहा है कि यहां पुरुषों के लिए नियम पहले से बना हुआ है। उन्हें हेलमेट लगाकर दुकान के अंदर आने पर सख्त मनाही है, साथ ही मंकी कैप या गमछा जैसा कोई भी सामान लाना भी मना है। आदिश कुमार ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग कस्टमर के रूप में आते हैं, 2-4 सामान देखते हैं, फिर धीरे से 1-2 सामान चोरी कर लेते हैं, जिसे वो बुर्के, हेलमेट या गमछे के अंदर छुपा लेते हैं। इसलिए चोरी का पता नहीं लग पाता। इसी वजह से ये नियम सामान की हिफाजत के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ महिलाओं को ये नियम एक आंख नहीं भा रहा है, जिसका खुलासा पटना में हो चुका है। जब सराफा बाजार में कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर आई थीं, तब उनसे बुर्का प्रतिरोधी नियम के बारे में पूछा गया तो एक महिला ने कहा कि ये सब कौमों के बीच आई दूरी का नतीजा है, इसलिए सब अपनी अपनी कौम के बारे में देखें। हम लोग इस बुर्के में कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए हम तो इसे पहनकर ही रखेंगे, और जहां जरूरत पड़ती है वहां बेशक हम लोग हिजाब हटा देते हैं, लेकिन हर जगह चेहरा दिखाने की इजाजत हमारा मजहब, धर्म नहीं देता है। वहीं दूसरी महिला ने कहा कि चोर किसी तरह भी चोरी करके निकल सकता है, फिर चाहे वो बुर्के में हो या ना हो। बुर्के को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ पटना में ही महिलाओं की नाराजगी दर्ज नहीं की गई है, बल्कि मुजफ्फरपुर में भी महिलाओं का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। अब हमारा इज्जत है और मेरी पहचान है, इस पहचान को, इस इज्जत को हम लोग नहीं उतार सकते हैं। हम महिला लोग की इज्जत के लिए हम लोग रोड पे भी आएंगे, हम लोग जंग भी करेंगे, लेकिन ये चीज नहीं हट सकता की और कहा, नकाब हमारी इज्जत है और पहचान है, इसलिए हम लोग अपनी पहचान और इज्जत को नहीं उतार सकते हैं। हम लोग महिलाओं की इज्जत के लाए रोड पर भी उतर सकते हैं और जंग भी कर सकते हैं, लेकिन बुर्का नहीं उतारेंगे। जबकि दूसरी लड़की ने कहा कि इंडिया में हर मजहब को बराबर हक दिया गया है। मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, जिसका जो ये ड्रेसिंग है वो अपना ड्रेसिंग छोड़ नहीं सकता है। ये हम लोग की पहचान और हमारी पावर है, पावर को कोई छोड़ता नहीं है। इंडिया में हर मजहब को बराबर का हक दिया गया है, फिर चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। जिसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अपना ड्रेसिंग नहीं छोड़ सकता है। ये हमारी पहचान और पावर है, और पावर को कोई छोड़ता नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के इन बयानों से साफ पता चल चुका है कि ये नियम उन्हें दुकानों की सिक्योरिटी से ज्यादा अपने खिलाफ बनाया हुआ नियम लग रहा है। इसलिए वो बुर्का ना उतारने की जिद पर डटी हुई हैं और साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अगर उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई या उनकी पहचान को धूमिल करने की कोशिश की गई तो वो सड़कों पर उतरकर जंग कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ कुछ सुनार अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सख्त नियम बना दिया है कि अगर दुकान में एंट्री लेनी है तो बुर्का, हिजाब, नकाब, हेलमेट सब कुछ उतार कर आना होगा। और झांसी में ये नियम लागू होने के बाद अमल में भी आ गया। भले ही महिलाएं नकाब लगाकर या हिजाब पहनकर सोने चांदी की दुकानों में आ रही हैं, लेकिन अंदर आते ही चेहरा खोल रही हैं, जिससे उनकी पहचान भी कायम है और नियमों की पाबंदी भी। लेकिन कुछ लोगों को ये नियम पसंद नहीं आ रहा है, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस नियम के जरिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब ज्वेलरी शॉप्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिए कई बड़ी दुकानों पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं, तो फिर ऐसे नियम की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि कुछ दुकानदार सिर्फ निगरानी के लिए ही 1 से 2 लोगों को नौकरी पर रखते हैं, तो फिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद ये नियम क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब बिहार ज्वेलरी संघ के पदाधिकारी ने देते हुए कहा कि यह नियम छोटे व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम करेगा। ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों के लिए ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि छोटी छोटी शॉप्स के लिए भी हैं, क्योंकि बड़ी दुकानें तो फिर भी अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेती हैं, लेकिन छोटी दुकानें जो हैं वो अपने चेकिंग पॉइंट्स नहीं बना पाती। गांव या छोटे शहरों में अक्सर सोने की दुकानों पर 1 से 2 या मैक्सिमम 3 लोग ही मौजूद रहते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन के दौरान उनके लिए खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। महिलाओं की भीड़ के बीच हर किसी पर नजर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, और इसी नजरअंदाजी की वजह से चोरियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए ये नियम बड़ी शॉप्स से लेकर छोटी शॉप्स के लिए भी बनाया गया है, ताकि सबको सेफ्टी मिले। क्योंकि भारत में ज्वेलरी शॉप्स में चोरी
की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्ट से पता चला है कि सोने की बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव के कारण ज्वेलरी की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। आए दिन भारत के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिसका जीता जागता सबूत है ये सीसीटीवी फुटेज, जो कुछ समय पहले की है और गोरखपुर से आई है। इसमें एक महिला बुर्का पहनकर चेहरा ढककर दुकान में आती है और जब देखती है कि दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं है तो वो चुपके से सामान चोरी कर लेती है और मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। ऐसी ही एक फुटेज नवी मुंबई से भी सामने आई थी, जब कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर दुकान के अंदर दाखिल होती हैं और जैसे ही दुकानदार की नजर उन पर से हटती है, महिलाएं दुकान को लूटना शुरू कर देती हैं और काफी सारा सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज लगभग 1890 चोरी की वारदात दर्ज की जाती है, जिनमें से ज्यादातर चोरियां सोने चांदी की दुकानों पर ही होती हैं। इनमें से लगभग 2-3 बड़ी बड़ी चोरियां में होती हैं, जो कम से कम 50 लाख से 2.5 करोड़ तक की देखी गई हैं। अब आप खुद सोचिए, सोना जिसके दाम आसमान छू रहे हैं, अगर उसे चोर यूं ही चुराते रहें तो क्या सुनार अपना व्यापार आगे बढ़ा पाएंगे? क्या आप खुद इस तरह की चोरी बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी जान और माल की हानि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कई सुनारों ने इस नए नियम को अपने और अपने सामान की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी समझकर अपना लिया है और कागजों पर लिखकर ग्राहकों से गुजारिश की है कि वे दुकान के अंदर आने से पहले अपना नकाब या हिजाब हटा लें। पटना के साथ साथ ये नियम अब मुजफ्फरपुर की कई ज्वेलरी शॉप्स पर भी लागू हो चुका है। दुकानदार अपील कर रहे हैं और ग्राहक उनकी अपील को मान भी रहे हैं। अकेली या फिर ग्रुप में आई महिलाएं भी खरीदारी करते समय अपना चेहरा खोल रही हैं। ऐसा ही नियम अब झारखंड में भी लागू होने की तैयारी में है और सोने की दुकानों पर हिजाब विरोधी पोस्टर्स लगाए जाने की बात की जा रही है। रांची में ज्वेलरी एसोसिएशन यही नियम पारित करने वाली है, लेकिन बिहार में चल रहे इस बुर्का विरोधी अभियान पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वो हिजाब वाले विवाद से किस तरह बाहर निकले हैं। अगर उन्होंने खुलकर इस नियम का समर्थन किया तो सारी गाज उन्हीं पर गिरेगी। इसलिए नीतीश कुमार ने पब्लिकली इस नियम पर बातचीत नहीं की है, लेकिन हाँ, ज्वेलर्स पुलिस से इजाजत लेकर पोस्टर्स जरूर चिपका रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि सरकार भले ही सामने कुछ न बोले, लेकिन वो भी इस अभियान में सुनारों के साथ है। इस नियम के लखनऊ में भी लागू होने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि लखनऊ तहजीब का शहर है और यहाँ की महिलाओं से हिजाब, नकाब और बुर्का उतारने को कहना तहजीब की तौहीन होगी। ऐसे में देखना यह है कि ये नियम कितना ज्यादा असरदार रहता है और भारत के कौन कौन से इलाके इस नियम को अपनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये नियम पूरे भारत में लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।